क्या है? क्या यह सिर्फ चुपचाप बैठकर इंतजार करना है? नहीं, धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना, सही अवसर को पहचानना और सही निर्णय लेना। चाणक्य ने एक कहानी के माध्यम से इसे समझाया। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उसने एक हिरण देखा और धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ी जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। शिकारी घबराया। अगर उसने हिरण पर निशाना लगाया तो शेर उस पर हमला कर सकता था, और अगर उसने शेर पर निशाना लगाया तो हिरण भाग सकता था। उसने एक क्षण के लिए अपनी सांस रोकी, अपने दिमाग को शांत किया और फिर वह निर्णय लिया जिसने उसकी जान बचा ली। उसने न तो हिरण पर तीर चलाया न शेर पर। वह धीरे से पीछे हटा और सुरक्षित स्थान पर चला गया। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग अशांत हो रहा है, जब भी तुम किसी फैसले को लेकर उलझन में हो, तो सबसे पहले रुको। तुरंत कोई निर्णय मत लो, अपने विचारों को स्थिर होने दो, और जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तब सही फैसला लो। चाणक्य कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते थे। वे हमेशा पहले पूरी स्थिति को समझते, धैर्य रखते, अपने विचारों को स्थिर करते और फिर सही निर्णय लेते। यही कारण था कि वे इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार बने। सनातन ने एक बार चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, जब मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है तब मुझे क्या करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जब मन अशांत हो तो सबसे पहले उसे काम में लगाओ, क्योंकि व्यस्त दिमाग कभी अशांत नहीं होता। अगर तुम्हारा मन चिंता कर रहा है तो उसे चिंता करने मत दो। उसे कोई ऐसा काम दो जिसमें वह पूरी तरह डूब जाए, चाहे वह पढ़ाई हो, लेखन हो, कोई कला हो या कोई नया कौशल सीखना हो। क्योंकि जब मन किसी रचनात्मक या उपयोगी काम में व्यस्त होता है तो अनावश्यक विचार आने बंद हो जाते हैं, और यही मानसिक स्थिरता की पहली कुंजी है। इसके अलावा एक और तरीका है, प्रकृति से जुड़ना। अगर तुम्हारा मन बहुत बेचैन है तो बस कुछ देर के लिए बाहर निकलो, खुली हवा में जाओ, पेड़ों को देखो, आसमान को निहारो, अपनी सांसों को महसूस करो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। प्रकृति में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मन को शांत करती है, हमें अपने आप से जोड़ती है, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, संयम। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो शांत रहो, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है वही अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हो तो ये सूत्र अपनाओ। धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, अपने विचारों को स्थिर करो, प्रकृति से जुड़ो, अपने मन को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यही वे सिद्धांत हैं जिन्हें चाणक्य ने अपनाया था, और यही वे सिद्धांत हैं जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? क्या तुम्हारा मन कभी इतनी जोर से बोलता है कि तुम उसे रोक ही नहीं पाते? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है? आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने मन को शांत किया जाए, कैसे अपने विचारों को नियंत्रित किया जाए, और कैसे योग, ध्यान और जीवन शैली के सही बदलावों से अपने दिमाग को पूरी तरह संतुलित रखा जाए। सनातन ने एक बार गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। जब भी मैं कोई काम करता हूँ मेरा ध्यान भटक जाता है। जब भी मैं कोई निर्णय लेने की कोशिश करता हूँ हजारों विचार मेरे दिमाग में आते हैं। कृपया मुझे बताइए, इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पाऊं? गुरु मुस्कुराए और बोले, सनातन, मन एक पागल घोड़े की तरह है। अगर इसे नियंत्रण में नहीं रखा तो यह तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से साध लो तो यही घोड़ा तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। अब सवाल यह है कि इस घोड़े को काबू में कैसे किया जाए। सबसे पहले आता है ध्यान। क्या तुम जानते हो कि ध्यान करने से तुम्हारा दिमाग क्यों शांत होता है? जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को नहीं रोकते, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से बहने देते हो। और धीरे धीरे जैसे ही तुम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है।
तुम्हारा दिमाग भी उस झील की तरह है। अगर तुम इसे लगातार हिलाते रहोगे चिंताओं, विचारों और उलझनों से, तो पानी में लहरें उठती रहेंगी। लेकिन अगर तुम शांत बैठ जाओगे, अपने मन को ठहरने का मौका दोगे, तो धीरे धीरे सारी हलचल अपने आप शांत हो जाएगी। बस इतना ही करो। कुछ ही मिनटों में तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। लेकिन सिर्फ ध्यान ही काफी नहीं है। अगर तुम सच में अपने मन को शांत रखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने शरीर को भी साधना होगा। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है योग। योग सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है। योग का असली मकसद है तुम्हारे दिमाग और शरीर को एक साथ संतुलित करना। अगर तुम्हारा शरीर तनाव में रहेगा, तो तुम्हारा मन भी बेचैन रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा शरीर संतुलित होगा, तो तुम्हारे विचार भी स्थिर रहेंगे। अगर तुम हर दिन बस 10 मिनट अनुलोम विलोम या कोई अन्य प्राणायाम कर लो, तो तुम्हारा दिमाग खुद ही शांत होने लगेगा। क्योंकि जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी नियंत्रण में आने लगता है। अब बात करते हैं जीवन शैली सुधारने की। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा खान पान, तुम्हारी दिनचर्या और तुम्हारा सोने जागने का समय भी तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? अगर तुम हमेशा तला भुना खाना खाते हो, देर रात तक जागते हो और दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर रहते हो, तो तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। अगर तुम सच में अपने मन को शांत रखना चाहते हो, तो अपनी दिनचर्या को सुधारो। जल्दी सोना, जल्दी उठना, हल्का और सात्विक भोजन करना और दिन में कम से कम 30 मिनट प्रकृति के बीच बिताना, ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारे दिमाग को स्थिर और संतुलित बनाएंगी। लेकिन यह सब करने के बाद भी अगर तुम्हारा मन कभी अशांत हो जाए, तो क्या करना चाहिए? बस एक बात याद रखो, जिस चीज को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे लेकर परेशान होना बंद कर दो। जो चीज तुम्हारे बस में है उन पर ध्यान दो, और जो तुम्हारे बस में नहीं है उन्हें जाने दो। क्योंकि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंता खुद एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। गुरु ने सनातन से कहा, देखो सनातन, यह बीज लो। अगर इसे मिट्टी में डालकर सही तरीके से पानी, हवा और धूप दी जाए, तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर तुम इसे बस अपने हाथ में पकड़कर रखोगे, डरते रहोगे कि कहीं यह खो न जाए, तो यह कभी कुछ नहीं बनेगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम इसे कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे, इसे नियंत्रित करने के लिए बेकार जोर लगाओगे, तब तक यह और ज्यादा भागेगा। लेकिन जब तुम इसे सही माहौल दोगे, ध्यान, शांति, सही विचार और संतुलित जीवन शैली, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। शांत मन कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है। अगर तुमने इस साधना को समझ लिया, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। याद रखो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ताकतवर है, बल्कि वह है जिसने अपने मन को साध लिया है। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने विचारों के गुलाम बने रहोगे या अपनी शांति के स्वामी बनोगे? शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस इसे खोजना और अपनाना सीखो। गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि शांति और अकेलापन आत्म जागृति और आंतरिक शांति के लिए आवश्यक है। जब आप शांत और स्थिर रहते हैं, तो आपकी उपस्थिति में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। बुद्ध का यह संदेश भी है कि एक अकेलापन डर नहीं, शक्ति है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म जागृति का समय है। जब आप शांत होते हैं, तो आपका मन साफ और विचार गहरे होते हैं। आकर्षण का नियम आपकी शांति को दूसरों से प्रेरित करती है और वह आपसे जुड़ने की इच्छा रखते हैं। शांति का अभ्यास करना आपको न केवल दूसरों के करीब लाता है, बल्कि स्वयं से भी जोड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में शांति और आत्म संयम को जीवन का केंद्र बिंदु माना है। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दुनिया में सुख और शांति की तलाश करने के बजाय उसे अपने भीतर खोजा जाना चाहिए। आइए उनकी शिक्षाओं पर और गहराई से विचार करें। बुद्ध ने पहला नियम बताया है कि जब आप शांत होते हैं, तो आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। लोग आपको अधिक समझने की कोशिश करते हैं और आपके विचारों में रुचि लेते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे ठंडा जल आग को शांत करता है, वैसे ही शांत मन
क्रोध और अशांत मन को समाप्त करता है। दूसरा नियम है अकेलेपन का महत्व। अकेलापन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध के अनुसार जो अकेला चलता है वह स्वतंत्र रहता है और वह अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देखता है। यह समय आत्मचिंतन और ध्यान का होता है, जिससे आप अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझ सकते हैं। तीसरा नियम है बोलने से अधिक सुनने का महत्व। जितना अधिक आप शांत रहेंगे उतनी ही गहराई से आप दूसरों को सुन पाएंगे। बुद्ध के अनुसार कि सच्चा ज्ञानी वही है जो बहुत कम बोलता है और अधिक सुनता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्द अधिक प्रभावशाली और मूल्यवान बन जाते हैं। चौथा नियम है आंतरिक शांति का प्रसार। जब आप शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं तो यह शांति स्वाभाविक रूप से दूसरों तक पहुंचती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। पांचवा नियम है क्रोध और अशांति का अंत। शांत रहना क्रोध और अशांति को समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध ने बताया क्रोध को प्रेम से और अशांति को धैर्य से समाप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी हमें सिखाता है कि जीवन की दौड़ में हम भीतर की शांति को न भूलें। शांति और संयम केवल आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी मधुर बनाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहन और विस्तृत हैं कि उनमें से हर एक पहलू जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। उनकी शांति और अकेलेपन पर आधारित विचार हमें न केवल आत्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया के संघर्षों से कैसे निपटा जाए। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। छठा नियम है ध्यान और मन की स्थिरता। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को शांति पाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा मनुष्य का मन हर समय इधर उधर दौड़ता रहता है। ध्यान के माध्यम से इसे स्थिर किया जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन के हर पहलू को स्पष्टता से देख सकते हैं। सातवां नियम है अहंकार से मुक्ति। शांति और अकेलापन आपको अपने अहंकार से मुक्त करता है। जब आप शांत होते हैं तो आप अहंकार के बिना दूसरों के साथ संबंध बना पाते हैं। बुद्ध का यह कथन प्रसिद्ध है, अहंकार छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारे मन में अशांति का कारण है। आठवां नियम है संबंधों में सुधार। शांत रहकर आप दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। यह न केवल आपको उनके प्रति दयालु बनाता है, बल्कि उनके दिलों में आपके लिए आदर भी बढ़ाता है। बुद्ध ने कहा कि दूसरों की गलतियों को न देखो, अपनी गलतियों को देखो और उन्हें सुधारो। नौवां नियम है भविष्य और भूतकाल की चिंता से मुक्ति। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान में जीने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा भविष्य की चिंता और भूतकाल की पश्चाताप दोनों ही मन को अशांत करते हैं। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सत्य है। यह विचार हमें सिखाता है कि शांति केवल वर्तमान में जीने से मिल सकती है। 10वां नियम है करुणा और शांति का संबंध। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति शांत है वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति करुणा रखता है। करुणा वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर जलती है और दूसरों के जीवन को रोशन करती है। जब आप शांत और करुणामय बनते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। 11वां नियम है अकेलेपन का डर खत्म करना। अक्सर लोग अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे एक उपहार माना है। उन्होंने कहा अकेलापन कोई शाप नहीं है, यह उस अमूल्य समय का प्रतीक है जब आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। अकेलापन आपको बाहरी शोर से दूर ले जाकर आत्म जागृति की ओर ले जाता है। 12वां नियम है शांति की शक्ति। शांत मन हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। बुद्ध ने कहा तूफान के बाद भी समुद्र शांत रहता है। तुम भी अपने जीवन में उसी समुद्र की तरह स्थिर और शांत रहो। यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, शांति बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि जीवन की असली सुंदरता और सच्चा आनंद भीतर की शांति में है। यह शांति ध्यान, धैर्य, करुणा और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होती है। जो इस मार्ग पर चलता है वह न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं असीमित हैं और उनकी गहराई से
हम जीवन के हर पहलू को बेहतर समझ सकते हैं। उनका संदेश शांति, कुलाष्टि, करुणा और आत्म जागृति के माध्यम से मानव जीवन को सरल और सार्थक बनाने का है। आइए और पहलुओं पर विचार करें। 13वां नियम है संतोष का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आप शांति से संतुष्ट रहते हैं और जो आपके पास है उसमें संतोष करते हैं, तो बाहरी चीजों की चाहत अपने आप कम हो जाती है। संतोष आत्मा को शांति देता है। 14वां नियम है शब्दों की शक्ति। बुद्ध का मानना था कि शांत व्यक्ति के शब्द गहराई और प्रभाव रखते हैं। उन्होंने कहा, एक शांत और सच्चे शब्द का प्रभाव 1000 व्यर्थ शब्दों से अधिक होता है। यह हमें सिखाता है कि अपने शब्दों का चयन ध्यान से करें और अनावश्यक बातों से बचें। 15वां नियम है अनासक्ति का अभ्यास। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अनासक्ति, अटैचमेंट से मुक्त रहना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, जितना तुम चीजों और लोगों से जुड़े रहोगे उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ेगा। अनासक्ति का मतलब यह नहीं कि प्रेम ना करें, बल्कि यह कि प्रेम में स्वार्थ और अधिकार की भावना ना हो। 16वां नियम ही धैर्य और सहनशीलता। बुद्ध ने धैर्य को शांति की कुंजी माना है। उन्होंने कहा, गुस्सा और अधीरता आग की तरह है, यह केवल तुम्हें जलाएंगे। धैर्य और सहनशीलता तुम्हारे जीवन को शीतल बनाएंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, शांत और धैर्यवान रहना ही समाधान है। 17वां नियम है करुणा से क्रोध पर विजय। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, क्रोध पर करुणा से विजय पाओ, बुराई पर अच्छाई से विजय पाओ। जब आप शांत रहते हैं और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने क्रोध और घृणा पर विजय पा लेते हैं। 18वां नियम है साधारण जीवन का महत्व। बुद्ध ने कहा, एक साधारण जीवन जियो ताकि तुम्हारे विचार और मन शांत रहे। भौतिक वस्तुओं की लालसा और दिखावे का पीछा करने से शांति भंग होती है। साधारण जीवन में संतोष और आत्म सुख मिलता है। 19वां नियम है दुख के मूल कारण का अंत। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें उन्होंने दुख और उसके कारण को समझने की शिक्षा दी। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा है। उन्होंने सिखाया, इच्छाओं को त्याग कर और मध्यम मार्ग अपनाकर शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 20वां नियम है मध्यम मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने ना तो अधिक कठोर जीवन जीने की सलाह दी और न ही अत्यधिक सुख भोगने की। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दी। जीवन में संतुलन बनाए रखो, यही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। 21वां नियम है आत्म जागृति और निर्वाण। बुद्ध ने कहा कि आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि जब आप अपने भीतर की अशांति और अज्ञानता को पहचानते हैं, तभी आप निर्वाण, आंतरिक शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। 22वां नियम है दूसरों की सहायता का महत्व। बुद्ध का मानना था कि दूसरों की सहायता करना और उनके जीवन में शांति लाना भी आत्मिक विकास का हिस्सा है। उन्होंने कहा, दूसरों को सहारा देने से तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तुम्हारे भीतर की शांति बढ़ती है। 23वां नियम है कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। यदि तुम शांति और प्रेम बोओगे तो तुम्हें वही मिलेगा। इसका अर्थ है कि शांत और सकारात्मक कर्म जीवन को सरल और आनंदमय बनाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही है। इसे पाने के लिए हमें धैर्य, ध्यान, करुणा और संतोष का मार्ग अपनाना होगा। उनका संदेश यह है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, शांति और संयम बनाए रखने से ही हम अपने लक्ष्य और आत्मा की मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तार अनंत है और हर पहल में मानव जीवन को संवारने और आत्मिक शांति पाने का संदेश छिपा है। उनकी बातें समय, स्थान और परिस्थितियों से परे हैं। आइए उनकी शिक्षाओं में और गहराई तक जाएं। 24वां नियम है स्वयं पर भरोसा रखना। बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि किसी और पर पूरी तरह निर्भर न रहे। अपने भीतर ज्ञान और समझ का दीप जलाए और सही मार्ग पर चले। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो जीवन में शांति और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। 25वां नियम है सही दृष्टिकोण अपनाना।
बुद्ध ने सही दृष्टिकोण राइट व्यू पर बल दिया है। उन्होंने कहा, दुनिया को जैसे वह है वैसे ही देखो, ना कि जैसे तुम उसे देखना चाहते हो। यह सिखाता है कि सत्य को स्वीकार करना और पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना ही शांति का मार्ग है। 26वां नियम है अतीत से मुक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत की यादों और पछतावों को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो चला गया है उस पर रो मत, जो अभी है उसे पूरी तरह से जियो। अतीत में रहने से मन अशांत होता है, वर्तमान में जीना शांति का रहस्य है। 27वां नियम है कि इच्छाओं का संतुलन। बुद्ध ने समझाया कि इच्छाएं दोहक का कारण है, लेकिन इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें संतुलित करना चाहिए। जरूरत और लालसा में फर्क करो। जरूरतें पूरी करो, लेकिन लालसा का त्याग करो। 28वां नियम है शत्रुता का अंत प्रेम से। बुद्ध ने कहा, जरेनिया इस संसार में शत्रुता केवल प्रेम से ही समाप्त हो सकती है। यह सिखाता है कि क्रोध और द्वेष का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता, केवल प्रेम और करुणा ही शांति ला सकते हैं। 29वां नियम है अज्ञानता से मुक्ति। बुद्ध ने कहा, अज्ञानता ही अशांति और दोहक का मूल कारण है। जब आप सच्चे ज्ञान की खोज करते हैं और अज्ञानता को छोड़ते हैं तो आप जीवन में स्थायी शांति पा सकते हैं। 30वां नियम है कि ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने ध्यान को आत्म जागृति और शांति का सबसे बड़ा साधन बताया है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही ध्यान अशांत मन को शांति देता है। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। 31वां नियम है दूसरों के प्रति सहानुभूति। बुद्ध ने कहा, दूसरों के दुख को समझो और उनके प्रति सहानुभूति रखो। सहानुभूति और करुणा न केवल दूसरों को शांति देती है, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव कराती है। 32वां नियम है मृत्यु का स्वाभाविक दृष्टिकोण। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना और कहा, मृत्यु से मत डरो, यह केवल एक नया आरंभ है। मृत्यु का भय छोड़कर वर्तमान को पूर्णता से जीने का संदेश दिया। 33वां नियम है जीवन को सरल बनाना। उन्होंने कहा, सादगी में ही सुंदरता और शांति है। अधिक इच्छाएं अधिक समस्याएं लाती हैं। जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाना शांति का आधार है। 34वां नियम है आत्मानुशासन। बुद्ध ने आत्मानुशासन को सफलता और शांति का मूल बताया। अपने मन को नियंत्रण में रखो, वरना यह तुम्हें नियंत्रित करेगा। आत्मानुशासन से मन शांत और स्थिर रहता है। 35वां नियम है परिवर्तन को स्वीकार करना। उन्होंने कहा, सब कुछ नश्वर है, जो आज है वह कल नहीं होगा। परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है कि दुख और खुशी दोनों ही स्थायी हैं। यह समझ शांति का आधार बनती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती हैं। उनकी बातें केवल धार्मिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि वे एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति न बाहर है, न ही भौतिक सुखों में, बल्कि हमारे मन और आत्मा के भीतर है। इसे पाने के लिए ध्यान, करुणा, सादगी और सही दृष्टिकोण का अभ्यास करना आवश्यक है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। शांति पाने के लिए शांत मन का निर्माण करो। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। एक बार की बात है, हिमालय की शांत और हरी भरी तराई में एक घना वन था। उस वन के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में बौद्ध गुरु भिक्षु आनंद अपने शिष्य सबल के साथ रहते थे। गुरु आनंद एक अनुभवी साधक थे, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा था। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति की चमक साफ झलकती थी। वहीं सबल, जो अभी युवा था, बद्धा, जिज्ञासु और उत्साही था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह परेशान हो जाता, कभी क्रोधित हो जाता तो कभी अनावश्यक चिंता में डूब जाता। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपने मन को कैसे नियंत्रित करे। एक सूर्यास्त के समय, जब वन में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हवा में ठंडक घुल रही थी, तब सबल अपनी कुटिया से बाहर निकला। वह गुरु आनंद के पास गया, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। सबल ने उनके सामने हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, गुरुजी, मेरा मन हर समय भटकता है। कभी मुझे नींद नहीं आती, कभी मैं बेवजह परेशान हो जाता हूं। मुझे शांति चाहिए। कृपया मुझे शांत रहने के तरीके बताइए।
मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शांत कैसे रहा जाए, शांत रहते समय क्या करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं और किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। गुरु आनंद ने अपनी आंखें खोली और सबल को अपने पास बैठने का इशारा किया। फिर वे उसे पास ही बह रहे एक छोटे से सरोवर के किनारे ले गए। वहां पानी की सतह इतनी शांत थी कि उसमें आसमान और पेड़ों का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। गुरु ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, सरल शांति बुद्ध की राह का आधार। हां, यह कोई बाहरी चीज वहीं, बल्कि तेरे भीतर का खजाना। हां, इसे पाने के लिए धारा, यह अभ्यास और समझ चाहिए। मैं तुझे एक एक कर सब समझाता हूं। गुरु ने एक पत्थर उठाया और उसे सरोवर में धीरे से डाला। पानी में छोटी छोटी लहरें उठीं और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। गुरु बोले, सबल, पहला तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। जब तेरा मन अशांत हो, जैसे यह पानी पत्थर से हिल गया था, तो अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांस को देखा। धीरे धीरे सांस वे अपने पेट को हवा से भरते हुए महसूस कब, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा करने से तेरा मन लहरों की तरह शांत हो जाएगा। सबल ने वैसा ही किया। उसने कई बार गहरी सांस ली और छोड़ी। कुछ ही पलों में उसे अपने मन में हल्कापन और स्थिरता महसूस हुई। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, यह तो सचमुच काम कर रहा है। मुझे थोड़ी राहत मिल रही है। सबल ने फिर पूछा, लेकिन गुरुजी, ये शांति हमेशा कैसे बनी रहे? मैं शांत कैसे रहूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत रहने के लिए अपने विचारों को बंधन में मत बांध। वे आते हैं और जाते हैं, जैसे इस सरोवर में हवा से लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। जब क्रोध, लोभ या चिंता आए तो उन्हें दबाने या उनके पीछे भागने की कोशिश मत कर। बस उन्हें देख, जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। यह समझ कि ये विचार स्थायी नहीं है, वे बस मेहमान हैं। उन्हें आने दें और जाने दें। ऐसा करने से तेरा मन शांत रहेगा। सबल ने इस बात को ध्यान से सुना और सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। फिर सबल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, जब मैं शांत रहूं तो उस समय क्या करूं? गुरु ने चारों ओर देखा और बोले, शांति में रहकर वर्तमान को जियो। इस वन की आवाजें सुनो, पत्तियों की सरसराहट, पंछियों का गीत, हवा का स्पर्श, या फिर इस सरोवर के पानी को देखो जो बिना हिले स्थिर है। अगर मन भटके तो ध्यान कर, अपनी सांस पर लौट आ और अपने भीतर की शून्यता को महसूस कर। यह तुझे और गहरी शांति देगा। गुरु ने आगे कहा, या फिर कोई छोटा काम कर, जैसे लकड़ियां बीनना, कंपोनेंट प्लेसमेंट या कुटिया की सच्चाई, लेकिन उसे पूरे ध्यान से कब, यह भी शांति को बढ़ाएगा। सबल ने सिर हिलाया और सोचा कि वह अगले दिन से ऐसा करेगा। सबल ने फिर पूछा, गुरुजी, इस शांति से मुझे क्या लाभ होगा? गुरु ने गहरे स्वर में कहा, शांति से तेरा मन निर्मल और स्वच्छ होगा, जैसे यह सरोवर का पानी। तुझे सही और गलत की पहचान होगी, क्योंकि अशांत मन में भ्रम रहता है। तेरा तनाव दूर होगा, नींद अच्छी आएगी और तू हर परिस्थिति में संतुलित रहेगा। शांति तुझे वह शक्ति देगी जो क्रोध या चिंता कभी नहीं दे सकती। यह तुझे सच्ची आजादी और सुख का अनुभव कराएगी। सबल ने यह सुनकर कहा, गुरुजी, यह तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसे जरूर अपनाऊंगा। अंत में सबल ने पूछा, गुरुजी, मुझे किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए? गुरु ने गंभीर होकर कहा, सबल, इन 5 स्थितियों में शांति बहुत जरूरी है। पहली, जब कोई तुझे अपमान करे या गलत बोले, तब क्रोध की जगह शांत रहकर जवाब दे। दूसरी, जब दुख आए, जैसे कोई प्रिय चीज खो जाए, तब शांति तुझे सहन शक्ति देगी। तीसरी, जब क्रोध उबल रहा हो, तब शांत रहकर उसे ठंडा कर। चौथी, जब बद्धा संकट आए, जैसे बीमारी या मुश्किल समय, तब शांति तुझे रास्ता दिखाएगी। और पांचवी, जब तू कोई बद्धा फैसला ले रहा हो, तब शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। सबल ने गुरु की हर बात को अपने हृदय में उतार लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपकी सीख को आजमाऊंगा। कुछ दिन बाद एक घटना घटी। सबल वन में लकड़ियां बीन रहा था कि अचानक एक जंगली भेड़िया उसके सामने आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गुर्राने लगी। पहले तो सबल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह भागने को हुआ, लेकिन तभी उसे गुरु की सीख याद आई। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उसने भेड़िए की ओर नहीं देखा,
और न ही कोई जल्दबाजी दिखाई। कुछ देर बाद भेड़िया मुद्दा कर जंगल में चला गया। सबल की जान बच गई। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन गुरु को धन्यवाद दिया। उस दिन से सबल ने रोज सांस का अभ्यास और ध्यान शुरू किया। वह वन में प्रकृति के साथ समय बिताने लगा और अपने विचारों को शांत भाव से देखने की आदत डालने लगा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर और शांत हो गया। एक दिन गुरु आनंद ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सबल, तूने बुद्ध की राह पर चलना सीख लिया। अब तेरा जीवन शांति, करुणा और समझ से भरा रहेगा। और इस तरह एक साधारण शिष्य ने अपने गुरु की सीख से शांति का गहरा सबक सीखा और अपने जीवन को सार्थक बनाया। दोस्तों, हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन के प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने। लेकिन हम में से बहुत से लोग